हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो चैप्टर का जो क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब तक का जो आपने डेबिट और क्रेडिट टीसीएफ अकाउंट में सीखा, उसके अंदर है ये। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अगर डील कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आसानी से आप डील कर पाएंगे, और इससे जो आपके आगे के जो चैप्टर होंगे वो थोड़े और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर बेसिकली है क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं। पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड, मतलब इसको प्रॉपर साइड में लिखना है हमको। ठीक है, ऑफ अ कैश अकाउंट, अ डेटर्स अकाउंट एंड अ क्रेडिटर अकाउंट, मतलब तीन अकाउंट ही हम मेंटेन करने हैं। कितने अकाउंट मेंटेन करने हैं? तीन, एक कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट। ओके, तो हम बनाते हैं पहले की तीन अकाउंट। ये हमारा हो गया कैश अकाउंट, ये हमारा हो गया डेटर अकाउंट, और ये हो गया क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो हम पढ़ते हैं और उसके बाद समझते हैं कि कौन डेटर बनेगा और कौन क्रेडिट, क्योंकि ऐसे तो आप क्लासिफाई कर नहीं सकते कि इसके अंदर कौन डेटर है और कौन क्रेडिटर है। सो देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। अब इससे पता चल गया जिसको हमने उधार में माल बेचते हैं वो हमारे डेटर होते हैं। जिससे हमने उधार में माल बेचा या कुछ भी बेचा उधार में, तो वो हमारा कौन होगा? क्रेडिटर होगा, डेटर होगा, सॉरी। तो हमारा संजय जो है वो कौन होगा? डेटर होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल। तो सेकेंड पॉइंट, अब हमारे पास इसमें क्या क्या चीजें हैं? सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। तो ये कैश वाला जो केस होता है ना, इसीलिए हमारा कुछ नहीं, क्योंकि कैश आ गया तो कैश से तो कैश का डायरेक्ट डील हो जाएगा। दैट इज वाई इसके अकाउंट से कोई भी नाम से अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अब ये उधार पे माल क्या लिया है? खरीदा है। ठीक है, किससे खरीदा? राम से। तो राम हमारी क्रेडिटर, क्योंकि राम जो होंगे वो सप्लायर हो गए। कौन हो गए? सप्लायर। दैट इज वाई ये राम जो है वो हमारे कौन हो गए? क्रेडिटर हो गए। ओके, अब चलो अब इसके अंदर क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट 50,000 रुपीज। मतलब अब यहाँ पे गुड्स जो है ना वो बेचे गए। किसको बेचा? संजय को बेचा। किसमें बेचा? उधार में बेचा। तो अब ये बताओ ये कौन से अकाउंट को वो कर रहे हैं? तो डेटर अकाउंट को पहले तो मेंटेन करवा रहे हैं। किसको कर रहे हैं? डेटर। तो डेटर अकाउंट के अंदर हम जाएंगे। अब डेटर अगर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमारे लिए डेटर जो है वो बढ़ रहे हैं, तो बढ़ेंगे डेटर जो होते हैं वो हमारे को होते हैं एसेट होते हैं। बढ़े तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट। ये आपको आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी यही चीज समझते हैं कि डेटर होंगे क्या, तो ये हमारे एसेट होंगे। आप देखो सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट, मतलब आपने उसको उधार में माल बेचा। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे बोलोगे टू सेल्स। क्या बोलोगे? टू सेल्स। कितना? 50,000 रुपीज। ठीक है, आगे समझिए। पहला तो सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट 50,000 रुपीज, तो आपने लिखा टू सेल्स 50,000 रुपीज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर और अमाउंट ये सारी चीजें आप खुद फिल कर लेना कि ये अमाउंट होता है, ये पर्टिकुलर होता है, और ये अमाउंट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा, तो ये हो गया हमारा क्या? तो संजय अकाउंट डेबिट, संजय अकाउंट डेबिट टू में सेल्स अकाउंट, इसकी ये एंट्री बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। अब आपने कैश में कर दिया, नाम को देखा ही मत करो। अगर कैश आ जाए ना तो नाम से कोई मतलब ही नहीं। ठीक, तो आपने कैश में बेचा तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि कैश आया होगा और आपने क्या, आपके पास से क्या चला गया? तो सेल किया, तो गुड्स गए होंगे, तो सेल्स के नाम से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए भाई? 20,000 रुपीज। ये बात समझ में आ गया? बिल्कुल समझ गया। अब नेक्स्ट आता है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 25,000 रुपीज। मतलब आपने उधार में इसका ले लिया। अब मैंने बताया था LIC जो होते हैं ये बढ़ते हैं, क्योंकि जो क्रेडिट पे होता है वो हमारी लायबिलिटी है। वो क्या है? हमारी
लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जो है वो कौन सी लाइबिलिटी है, आउटसाइडर लाइबिलिटी है। और ये बढ़े चाहे इनसाइडर चाहे आउटसाइडर, बढ़े तो क्रेडिट साइड में और घटे तो डेबिट साइड में, ठीक है। ये स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्रेडिट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। तो अब यहाँ पे 25,000 रुपीज की जो एंट्री होगी वो क्या होगी, इस साइड में होगी, ठीक है। अब इस साइड में हम किस नाम से लिखेंगे, क्योंकि आपने परचेज किया है, इस बार क्या किया आपने, इसे परचेज किया है, तो परचेज के नाम से। सेल का उल्टा परचेज, यहाँ पे तो परचेज कितने रुपए का आपने खरीदा भाई, 25,000 रुपीज का। बाय परचेज 25,000 रुपीज का आपने क्या कर लिया, परचेज कर लिया। क्या ये बात समझ में आ गई होगी आपको? बिल्कुल, ठीक है। बाय परचेज 25,000 रुपीज, ठीक। अब आगे देखते हैं कैश रिसीव फ्रॉम संजय। अब इस बार आपने कैश रिसीव किया किससे, संजय से। आपने संजय को उधार में दिया था, अब आपने संजय से पैसा रिसीव किया, तो अब आया होगा पैसा आपके पास, तो कैश क्या हुआ, डेबिट, क्योंकि ये एसेट है। किस नाम से आएगा, तो संजय के नाम से, संजय के नाम से। कितने रुपए आएगा, 19,000, ठीक है। 19,000 रुपीज आएगी। ये बात समझ में आ गया यहाँ पे। तो आपको कैश रिसीव हो गया किससे, संजय से। अब चाहे यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या यहाँ कोई डबल इफेक्ट हो रहा है। तो आप देखोगे तो संजय का जो सेल्स अकाउंट है, अब इसमें से ये भी तो कम होगा ना, डेटर कम होंगे या नहीं होंगे, होने चाहिए। कैसे कम होंगे, तो इसमें कैश दे दिया तो बाय कैश कर देंगे। बाय कैश कितने, तो आप बोल दोगे अमाउंट 19,000, ठीक है। 19,000 रुपीज चलेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कि आपका जो संजय अकाउंट है, संजय अकाउंट सेल्स अकाउंट से इसका मेजरमेंट होगा, तो सेल से डेबिट होगा, 2 में कैश हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, 21,000 रुपीज अभी भी रिमेनिंग। दैट इज व्हाई देयर इज डबल इफेक्ट, और यही सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री, आप इसको मार्क करके रख सकते हैं, ठीक है। जिसने इस एंट्री को डील किया उसी से कुछ हो सकता है, वैसे तो सभी से होना है। आप देखना, मेहनत करोगे तो हो ही जाएगा। पीछे की जो वीडियोस है हमने देखना, आप उनके अंदर बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो देखो, कैश रिसीव फ्रॉम संजय। अभी आपको मैंने कराया कि पहले तो कैश रिसीव होगा तो डेबिट में कैश, 2 में संजय, ठीक है। संजय के नाम से पैसा हमारे पास आ गया। और दूसरी चीज जो है वो कैश संजय ने दे दिया तो बाय कैश के नाम से अब कैश कम हो गया होगा। नहीं तो अगर हम यहाँ पे ये नहीं करें तो आज भी डाटा हमारा 50,000 का ही रहेगा, और वो तो गलत है, क्योंकि बाय परचेज अकाउंट 2,000 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एंट्री है गुड्स रिटर्न कर दिए संजय ने। संजय ने क्या किया, रिटर्न किया, तो रिटर्न किया होगा तो जितने का सेल आपने किया उसमें से भी कम होगा। तो गुड्स तो इसने रिटर्न किया ना, इसने रिटर्न किया, तो इसका क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न कितने, 2,000 रुपए, ठीक है। इसने जो परचेज किया था इसके अकॉर्डिंग वो क्या हो गया, रिटर्न हो गया। और आपके अकॉर्डिंग क्या होगा फिर, ये सेल्स रिटर्न। तो आपके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग इसको चलाओगे, दैट इज व्हाई यहाँ पे हो जाएगा सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो ये मत सोचना कि जो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे और परचेज रिटर्न कर देंगे, ठीक है। आपने रिटर्न किया, आपने सेल किया, उसको आपको रिटर्न कर दिया, तो ये होता है सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न हो गया 2,000 रुपीज का, ठीक है। तो ये आपको वापस से आगे होंगे आपके गुड जो स्टॉक आपने मेंटेन किया होगा उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो एंट्री है पेड रेंट है। अब रेंट के नाम से कोई यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन आपने पेड रेंट मतलब कुछ तो दिया होगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो कैश अकाउंट मेंटेन किया, तो आप कैश के नाम से जाएंगे, और कैश अगर कम हो गए तो क्रेडिट साइड में तो बाय रेंट लिख दो। बाय रेंट के नाम से कितने रुपए चल रहे हैं, तो 500 रुपीज जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका कैश पेड टू राम 15,000 रुपीज, तो बाय राम को आपने पेमेंट कर दी, बाय राम एज अकाउंट, राम एज अकाउंट कितने रुपीज बचा, 15,000 रुपीज, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो ये आपकी एंट्री खत्म होती हुई आप यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 15,500 और ये हो गया 39,000 में से 15,500 माइनस करते, 39 में से 15 13,500 23,500, तो 23,500 रुपीज आपके अभी भी बचेंगे, ठीक है।
हाँ बिल्कुल, आपने अगर इसमें से माइनस किया 15,000, अभी 5,000 बाकी, 5,024, 23,500 रुपीज स्टिल रिमेन यू हैव, तो दिस इज कॉल्ड अ बाय बैलेंस CD, और ये आपके पास कैश में पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 39,000 हो जाएगा ये, ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो 39,000। ओके, अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका, ये 50,000 रुपीज है और ये 19,000 और 21,000 है, तो कितना रिमेन रह गया अब आपके पास, 29,000। तो नाउ 29,000 रिमेन्स है आपके पास, देन ये 50,000 एंड दिस इज आल्सो 50,000। ओके, और नेक्स्ट जो है आपका वो परचेज आपने, बाय परचेज आपने 25,000 रुपीज, अच्छा कोई परचेज रिटर्न नहीं हुआ है, तो आप मतलब कि इसको राम को आपने पेमेंट करी थी ना यहाँ पे, तो राम का जो पेमेंट होगा ये 25,000 में से क्या हो जाएगा, टू कैश के नाम से कम हो जाएगा, टू कैश कितने रुपए, तो आपने कितना पेमेंट किया था, 15,000 रुपीज कम कर दो। नाउ अब जो आपने रिटर्न जिससे परचेज किया था वो 25,000 रुपीज का, लेकिन अभी भी आपको देने अब कितने हैं, तो नाउ अब आपको देने कितने हैं, यहाँ तो 25,000 ही लिखना है, बट यहाँ लिखोगे आप टू बैलेंस CD, कितना हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा, ठीक है। इधर बैलेंस BD आता है ना, टू इधर नहीं ऐसा कुछ नहीं होता एक्चुअल में, किसी भी साइड में अगर लास्ट में आपने जब क्लोजिंग होता है तो CD मतलब कैरी डाउन, और जब बिगनिंग करोगे स्टार्ट करोगे फिर से अकाउंट, तो बैलेंस ये जो होगा वो CD की बजाय BD हो जाएगा, बोर्ड डाउन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ कैरी डाउन एंड बोर्ड डाउन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक बार आंसर देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं कि इसके आंसर्स आपके सही आए हैं या नहीं आए। तो इसके आंसर्स मेंशन नहीं है, बट दिस इज द आंसर, यही आपके आंसर्स हैं, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर जिसमें आपको डाउट हो, अगर आपको ये दो एंट्रीज है जिनको आपको अच्छे से एक बार नहीं हो तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, लेकिन समझ में आ जाएगी। ये समझ में आ गया तो इस चैप्टर का जो पूरा इतना सारा चीज जो आपने सीखा है ना, वो सारा इसीलिए सीखा है कि डबल जब एंट्री होती है तो डबल इफेक्ट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे कैसे होती है। कुछ नहीं, अगर आपने कैश पेमेंट किया तो कैश तो उधर से कम किया ही, साथ में आपने जितने का परचेज किया वो उतने का ही नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा। तो ये एक एंट्री आपको समझ में आना चाहिए कि जितने का आपने किसी से खरीदा वो तो कम करोगे। अब आप एक यूजेबल अकाउंट अगर आप बनाते हो उसके अंदर भी तो ऐसा ही करोगे ना, आपके पास कैश इतना आ गया, उसमें से जिसने दिया उसको कम करके आप रिमेनिंग 10,000 है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया होगा।